हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनी कांत सिन्हा। समझे कि नहीं? ठीक है, मेरा यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं तो तुमको पता है, मैथ करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर नंबर हमारा शायद 11 हो गया होगा, ये 12th है कि नहीं? इसको चेक कर लेना। क्या करने जा रहे हैं जनाब? तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हो गया कि तुम्हारा 1 2 3 4 ये सब तो है ही, 0 भी है और -1 भी है, -2 है, -3 है। यही सबको इंटीजर्स कहते हैं। ये आपस में कैसे मल्टीप्लाई करता है ये हम जानना चाह रहे हैं। तो तुमको याद होगा, रूल्स ऑफ साइन हम सिखा चुके हैं। साइन दो ही तरह का होता है, एक प्लस है और दूसरा माइनस। तो इसका क्या रूल होता है सो तुमको सिखा दिए हैं कि दोनों प्लस रहे, है ना। प्रोडक्ट करना है तो आंसर प्लस देता है, और अपोजिट हो यानी एक प्लस हो एक माइनस हो। समझे कि नहीं? एक प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस देता है। इधर माइनस हो और इधर प्लस हो तब भी माइनस देगा। हाँ, और दोनों सेम हो यानी दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो तब भी प्लस देगा। तो ये दोनों एक तरह का नियम है और ये दोनों एक तरह का नियम है। समझे कि नहीं? ये तुम्हारा पहले से सीखा हुआ है, अब इसका यूज करने जा रहे हैं। मान लो लिखा हुआ है -3 इंटू -5। समझे? ये कितना होगा? ये क्वेश्चन है, आंसर करने जा रहे हैं। तो -3 इंटू -5, तो इसमें जो आंसर होगा साइन भी होगा और नंबर भी होगा। नंबर कितना होगा सो समझ लो। माइनस को ध्यान से हटा दो तो ये देखने में ऐसा लगेगा। समझे कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब है कि 3 का टेबल 5 बार पढ़ना है, तो 3 का टेबल याद होगा तुमको। टेबल ऑफ 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठी 24, 3 नंबर 27 और 3 दहा 30। ये लास्ट कर जाता है। ये 3 था, ये होता है। बार बार 3 ऐड करने से टेबल पर तैयार हो जाता है, लेकिन हमको चाहिए 3 इंटू 5। तो 5 बार देखो, ये 1 बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये 15 आंसर आया है। समझे ना? तो यहां भी जो आंसर होगा ये 15 ही होगा, लेकिन अब यहां साइन लगाना है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उसका आंसर बहुत आसान है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस है। ये देखो, ये वाला टाइप का लग रहा है, ये वाला टाइप का लग रहा है। दोनों माइनस रहे तो फाइनल आंसर प्लस होता है। ठीक है, प्लस 15 हो गया। तो +15 को ही लोग प्लस नहीं लिखते हैं, सिर्फ 15 लिख दिया, तो इसका मतलब ही होता है कि प्लस है। इसलिए ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया है कि नहीं? ये चीज तुम समझ लो, ये चीज तुम समझ लो। अच्छा, -5 को इधर रख दिए और इसको इधर रख दिए।
अब प्रोडक्ट को लिखने का रिवाज नहीं है, खाली सटा दो तो उसका मतलब ही हो जाता है कि ये प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस दे देगा। ये तो मेरा यहाँ लिखा हुआ है। अब 5 × 3 क्या होगा ये पता लगाना है कि नहीं? तो ये 5 + 5 + 5, समझे? ये तो है, 3 बार लिखा गया क्योंकि यहाँ 3 था। इसको ऐड करना आसान है, 5 × 5 = 10 हो जाता है और ये 5 हो गया। 5 का मान 1 2 3 4 5, 10 यहाँ है, आइए इसको भी मिलाना है। तो 11 12 13 14 15, ये 15 आंसर होगा। आई बात समझ में? और यहां भी जो आंसर आया था ये भी वही आंसर आया था, ये दोनों सेम आंसर आ गया। ये इशारा कर रहा है कि ये दोनों सेम चीज है। आई बात समझ में? एक तो हम लोग सीखे, यानी प्रोडक्ट में जो है इसको इधर करने से भी चेंज नहीं होता है। मोटा मोटी रूल क्या हो गया सो समझ लो कि A × B लिखें चाहे B × A लिखें, ये दोनों सेम चीज होता है। शॉर्ट में हम लोग कहते, और ये बात सही है हर एक AB के लिए, और एवरी इंटीजर A, B, कोई भी इंटीजर ले लेंगे तो उसमें ये आंसर और ये आंसर सेम होता है। शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इन शॉर्ट A और B को सटा दो तो ये हो गया, = BA, है कि नहीं? और ज्यादातर लोग इसको क्या कहते हैं सो समझ लो, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है, समझे कि नहीं? ये चीज कहो कि ऐसा नियम तो हम पहले भी सीखे हैं, प्लस भी कम्यूटेटिव होता है, इज कम्यूटेटिव, क्योंकि A + B और B + A सेम होता है। ये तुम्हारा सीखा हुआ है कि नहीं? मगर ये जो डिफरेंस है ये नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसको डिफरेंस बोला जाता है। कारण मान लो तुमको लिखना है 2 - 1, क्या होगा, है कि नहीं? तो 2 हो गया, और उसमें से एक जो है घटा देना है तो ये तुमको 1 दे देगा, समझे? एक तो है। अच्छा, अब इसको उधर भेज दो तो ये -1 हो गया, ये 1 है, और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ इसके पहले कुछ नहीं साइन है, मतलब प्लस है, तो इधर आने पर साइन हो जाता है माइनस, समझे? तो तुम क्या सीखे कि 2 - 1 1 होता है, लेकिन 1 - 2 जो है वो -1 हो जाता है, और ये दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी डिफरेंट हो गया। 2 - 1 और 1 - 2 सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट को ऐसे करके काट दिया जाता है कि नहीं? यानी यहाँ पे जगह हम पलट नहीं सकते हैं, जहां पलटोगे डिफरेंट हो जाएगा, समझे? इसी सेंस में हम लोग लिखते हैं कि प्लस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हम लोग क्या सीखे कि प्लस जो है वो कम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है, लेकिन ये जो डिफरेंस है इज नॉट कम्यूटेटिव।
मोटिव। तो अच्छे लड़के जो है इन छोटी छोटी बातों को भूलते नहीं है, ये चीज समझ लो। तो हम काफी काम कर चुके हैं। अब तुम इसको फिर से देख लो, फिर से देख लो कि क्या क्या चीज है। ये मेरा नाम हो गया है कि नहीं, और ये मेरा जो है ना चैनल का भी नाम है, रजनीकांत सिन्हा यूट्यूब है, मैथ है। ये लेक्चर हो गया, लेक्चर 12 है। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात किए थे, है कि नहीं। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसका रूल ही पहले से सीखा हुआ था, उसका इस्तेमाल किए इसमें, तो हमको ये सवाल भी बन गया, है कि नहीं। ये सवाल भी बन गया। जैसे कि और उसके बाद जो है यहाँ पर इतना जो काम किए हैं उसका निचोड़ भी लिख दिए कि कैसे जो है ये है। ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। ओवर।